नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है चैनल पे डिस्काउंट की सेकंड क्लास में। आपको पता है कि इस चैनल पे फ्री में मैथ्स पढ़ाई जा रही है और ये सभी एग्जाम्स को कवर करता है और बहुत ही सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। वीडियो थोड़ी डिले हो रही है ऑफलाइन बैचेस की वजह से और बाकी रीजंस की वजह से, लेकिन सीक्वेंस मेंटेन है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। इससे पहले हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं और डिस्काउंट के भी ये सेकेंड क्लास है। इस चैनल पे 2 प्रकार की वीडियोस आ रही हैं, एक जिसमें कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, एक जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया जा रहा है रेलवे के रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, आई होप आपको विजिबल होगा। कह रहा है क्या है कि एक भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पे 10% की छूट दी जाती है। अगर ऑनलाइन पेमेंट की गई है तो 10% का डिस्काउंट दिया गया है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% का एडिशनल डिस्काउंट दिया गया, अतिरिक्त छूट दी गई है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपए की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है। घड़ी की कीमत कितनी है दोस्तों? घड़ी की कीमत है 60,000 रुपए। घड़ी की कीमत कितनी है? घड़ी की कीमत है 60,000 रुपए। अब वो 2 प्रकार से पेमेंट करना चाहता है, या तो वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है या वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है। ठीक है, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है, देखो उसने कहा ना, एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके, ठीक है, 2 तरीके से करना चाहता है एक्चुअली। तो अगर मान के चलो कि पहले उसको अगर पहले ऑनलाइन कर रहा है तो उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया गया है। ठीक है ना, 10% यानी कि बोले कि 6,000 रुपए का डिस्काउंट चला गया, क्योंकि ऑनलाइन में कितने का छूट है? 10% का छूट है, तो 6,000 रुपए हमारा माइनस हो गया। ठीक है, बचा कितना हमारे पास? 54,000 रुपए बच गया। जब 54,000 रुपए बच गया तो 54,000 रुपए में से भी उसने अब पेमेंट उसको करनी है 54,000 की, लेकिन उसने ये पेमेंट भी किससे कर दी? क्रेडिट कार्ड से कर दी है। और क्रेडिट कार्ड में उसको कितना एडिशनल डिस्काउंट मिल गया है? तो 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिल गया है। तो हम 54,000 का 5% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2700 रुपए। यानी टोटल आप देखोगे, पहले जब वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था तो उसको 6,000 का डिस्काउंट मिला, फिर क्रेडिट कार्ड से उसको 2700 का डिस्काउंट मिला, यानी टोटल डिस्काउंट कितना हो गया हमारा? 8700 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अगर 8700 का डिस्काउंट मिल गया तो आप 60,000 में से 8700 अगर आप घटाते हो, ठीक है, तो 3 आ गया। और ये हो गया कितना हमारा? ये हो गया 9 में से 8 गया 1, ये 5, तो 51,300 रुपए आ गया। कितना आ गया? 51,300 रुपए आ गया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 51,300 रुपए। एक आदमी को 60,000 रुपए की एक वस्तु खरीदनी थी। पेमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं और दोनों में डिस्काउंट है। ऑनलाइन पेमेंट करने पे 10% का डिस्काउंट है और क्रेडिट कार्ड से 5% का एडिशनल डिस्काउंट है। तो वो व्यक्ति दोनों तरीके से कर रहा है, ऑनलाइन भी कर रहा है और क्रेडिट कार्ड से भी कर रहा है, इसलिए हमने दोनों का डिस्काउंट माइनस करने के बाद वस्तु की एक्चुअल प्राइस निकाल लिया, जो कि था 51,300 रुपए। ठीक है, तो इतना था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही ये क्वेश्चन बिल्कुल एंड में आएगा, जब इस चैप्टर का एंड क्लास करेंगे हम लोग, लास्ट वाली। अगला टाइप, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 रुपए है, यह 12% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद उपलब्ध है, यानी 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। तो अब इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉरी, तो ग्राहक के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ना, फाइनल प्राइस। अंतिम मूल्य क्या होगा? अंकित नहीं है, अंतिम मूल्य है। तो देखिए कई तरीके से कर सकते हैं, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। देखो 25,000 का सामान है, ठीक है, पहला डिस्काउंट दे दिया 12% का, तो अगर आप 12% माइनस करोगे तो कितना आएगा? 12 घटा दो तो 88। फिर दूसरा डिस्काउंट है 10% का, यानी कि 90। अब इसको गुणा करा लेते हैं हम लोग, 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 2 0 से 2 0 कट गया, तो गुणा करा लो आप लोग। तो 25 8 200 का 20, 220 हो जाएगा, और इंटू में 9, यानी वो सामान कितने का बिकेगा फाइनली? देखो 25,000 का सामान है, 2 डिस्काउंट देने के बाद वो सामान बिकेगा 19,800 रुपए का।
ठीक है। बाकी मैंने आपको डिस्काउंट निकालने के लिए कई तरीके क्लास में बताए थे, जो लास्ट क्लास मैंने शुरू की थी उसमें, तो आप वहां से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पहली बार नहीं कर रहे हम, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, बल्कि अब तो नया टाइप शुरू होने वाला है। आओ देखो, न्यू टाइप देखो शुरू हो गया है ना। ये लास्ट क्लास के ही 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, लास्ट टाइप के ही 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको हमने कंप्लीट किया। अब न्यू टाइप करने से पहले आप लोग जान लो क्या इसमें कुछ है ऐसा, ध्यान दीजिएगा। देखो, डिस्काउंट 2 लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अगर ज्यादा डिस्काउंट दिया गया है, ज्यादा डिस्काउंट है, तो वो कस्टमर के लिए अच्छा है, और अगर कम डिस्काउंट है तो वो दुकानदार के लिए अच्छा है। ठीक है, ये बात मानते हैं आप? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ध्यान सुनना आप लोग। मान के चलो किसी सामान पे डिस्काउंट दिया है 20% प्लस 10%। एक डिस्काउंट ये हो गया हमारा, और दूसरा दे दिया हमें 15% प्लस में 15%। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। अब देखो, अगर आप मोटे मोटे तौर पर इसको जोड़ो तो ये 30 बनता है, ये भी 30 बनता है। और भी तरीके हैं लिखने के इसके, जैसे 25 लिख दिया और 5 लिख दिया, और भी तरीके हो सकते हैं। ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा है, कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा है, तो ध्यान रखना आप लोग कि जिसमें गैप ज्यादा होगा वो दुकानदार के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें ज्यादा डिस्काउंट होगा। ठीक है, जैसे इसमें गैप कितने का है, 10 का गैप है, इसमें 0 का, इसमें 20 का, तो ज्यादा वाला अच्छा कौन सा हुआ हमारा, ये वाला, क्योंकि इसमें गैप ज्यादा है, इसमें गैप 20 का है, तो ये कस्टमर के लिए बेटर है, अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? कस्टमर के लिए अच्छा है डिस्काउंट। लेकिन दुकानदार तो वो देगा जिसमें कम डिस्काउंट होगा, तो फिर दुकानदार के लिए कौन सा बेटर है, ये वाला, क्योंकि इसमें सबसे कम डिस्काउंट है हमारा। ठीक है, तो ये वाला अच्छा है दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो वाला अच्छा है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में क्या पूछेगा उस हिसाब से हमें देख के आंसर देना पड़ेगा। अब देखो, एक कंपनी 3 प्रकार की लगातार छूट दे रही है, ध्यान से देखना आप लोग। पहला डिस्काउंट है 25% प्लस 15%। दूसरा है 30% प्लस 10%। तीसरा है 35% प्लस 5%। अब आपको बताना कि उपभोक्ता यानी कि कस्टमर के हिसाब से कौन सा डिस्काउंट जो है वो अच्छा है। अब आप मोटे तौर पे देखोगे तो इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा, 40 ही बन रहा है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है। लेकिन मैंने कहा कि यहां पे क्या बताया था, मैंने कहा था जिसका गैप ज्यादा होगा वो कस्टमर के लिए अच्छा होगा। तो गैप किसका ज्यादा है वो देख लो आप लोग। यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे गैप है 10 का, यहाँ पे 20 का, और यहाँ पे 30 का। तो जिसमें गैप ज्यादा है वही कस्टमर के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ये कस्टमर के लिए अच्छा है, यानी तीसरा वाला, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। अब देखो, इसको ना आप उस मेथड से निकालोगे ना जो मेथड आपको लास्ट क्लास में सिखाया, तो आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली में। जैसे कि ये 37% के इक्वल है, इसका टोटल आपको कभी निकालना। ये जो है आपका 40 है, बहुत ही माइन्यूट से गैप है इनके बीच में। ठीक है, आप प्रॉपर उस मेथड से निकाल सकते, जो हमने सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पढ़ा था या बाकी चीजें पढ़ी थी, उसके थ्रू भी आप उसको निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से ये 4 डिस्काउंट आपको दिए हुए, कह रहा है ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा है। तो भैया जिसमें गैप ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें गैप है 30 का, इसमें 10 का, इसमें 20 का, इसमें 40 का। तो जिसमें गैप ज्यादा वही अच्छा है। अब आप एक बात ध्यान से सुनना जरा, मैं इसका डिस्काउंट देखूं अगर आप लोगों के सामने, या 30 और 20, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 50 में से 6 गया तो बच्चा 54, ये 54% के इक्वल आएगा, और ये 50 में 4 गया तो ये 56 आ गया। ठीक है, तो देखो इसमें गैप था 10 का, तब इसमें 54 आया, इसमें गैप है कितना 30 का, तो इसमें 56 आया। यानी गैप ज्यादा होने पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा गैप किस में हमारा, बी में है। ठीक है, इसलिए हमने बी ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपए है,
इसे निम्नलिखित में से किस एक तरीके से भेजा जाए। पहला तरीका क्या कह रहा है मित्रों, पहला तरीका कह रहा है क्या कि तरीका ए 24% का सिंगल डिस्काउंट दे दे, या फिर तरीका बी 16% और 10% के दो डिस्काउंट दे दे। तो आप देखोगे 24% का सिंगल डिस्काउंट या 16 और 10 के दो डिस्काउंट, कौन सा ऑप्शन बेटर है? दोनों को जोड़ने पे तो वही आ रहा है। अब देखो जैसे मान के चलो मैं किसी को 30% का डिस्काउंट दूं और एक दो 20 जमा में 30, तो कौन सा बेटर हुआ? ये एक्चुअल में हो गया 28 के बराबर और ये हो गया हमारा 30 के बराबर। तो देखो आप देखो इनके बीच में गैप, देखो सुनो, अगर ये 24 है तो एक में, अच्छा 24 का सिंगल डिस्काउंट है गाइस, एक दूसरा डिस्काउंट इसके साथ हम खुद ही मान लेते हैं 0 का, मान के चलो कि एक और डिस्काउंट दे दिया 0 का, और यहाँ पे दो, अब देखो यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, तो गैप सबसे ज्यादा किसमें? इसमें 6 का गैप, इसमें 24 का गैप, तो जिसमें गैप ज्यादा वही हमारा आंसर है। यानी इसका आंसर तो तरीका एक यानी कि मेथड एक में आएगा, तो बी वाला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, या तो ऑप्शन सी पॉसिबल है या ऑप्शन डी पॉसिबल है, क्योंकि ए आएगा ही आएगा। अब कह रहा है कि कितने का बेचा, तो देखो 28,000 का सामान है, उस पे आपने डिस्काउंट दे दिया 24% का, यानी वो सामान कितने का बिक गया? 76 का, ठीक है ना। तो आप यूनिट प्लेस लगाओगे 8 6 48, पहली बात तो या तो ऑप्शन सी है या डी है, इसमें 8 6 48 यानी कि 8 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, हमने यूनिट प्लेस का कंसेप्ट लगा लिया, सबको गुणा ना करा के 8 6 48, अब लास्ट का डिजिट देख लिया कि लास्ट का डिजिट क्या आ रहा है, और उसी को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करना आप लोग, ठीक है। कोई डाउट हो कुछ भी आप पूछ सकते हो। अगला देखो सेम वही चीज, फिर से 3 स्कीम है। पहली स्कीम है 20 प्लस में 12, दूसरी स्कीम है 25 जमा में 5, तीसरी है हमारी 30 जमा में 3, या हिंदी में इनकम्प्लीट है, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। अब देखो गैप किस में ज्यादा है, हमें किसके हिसाब से बताना है? ग्राहक के लिए बताना है। गैप किसमें सबसे ज्यादा? इसमें 18 का गैप है, इसमें 20 का और इसमें 27 का, तो सबसे ज्यादा गैप जिसमें वही कस्टमर के लिए अच्छा है, जिसमें सबसे कम गैप है वो दुकानदार के लिए अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो थर्ड वाला कहां पे है? फर्स्ट ऑप्शन पे है। ऑप्शन आपको सोच समझ के टिक करना है, ठीक है, आप ऐसे टिक नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दो क्रमिक डिस्काउंट किस एकल 36% के बराबर है? 36% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। अब देखो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना एक ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है। जैसे कि देखो ऑप्शन में अगर मुझे ट्राई करना होता तो मैं पहले तो राउंड फिगर का ऑप्शन ट्राई करूंगा, ठीक है ना। राउंड फिगर में मान के चलो मैं पहले 10 ट्राई कर लेता हूं, या मैं चलो पहले 10 ट्राई करता हूं। देखो आपको मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था, या आप इस प्रकार से भी कर सकते हो क्या, 10% का डिस्काउंट, यानी 10 का सामान कितने में जा रहा है? 9 में जा रहा है। फिर 10 का सामान कितने में जा रहा है? 9 में जा रहा है। यानी 100 रुपए का सामान कितने में जा रहा है? अल्टीमेटली 81 में जा रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो 19 का गैप आ रहा है। हमें कितने का चाहिए गैप? हमें चाहिए कितने का? 36 का गैप चाहिए। अब ये वाला देखो 20% क्या होता है? 100 का सामान जा रहा है 80 में, 100 का सामान जा रहा है 80 में। आप इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो, 2 0 से 2 0 काट दो, यानी 100 का सामान जा रहा है कितने में? 64 में। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे? 36% का। इसका तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन से करोगे तो भी आपको इसमें सेकंड्स ही लगने हैं, ज्यादा समय नहीं लगना है, ठीक है। क्या तक क्लियर? सबको आगे बढ़े। आओ देखो देखो सुनो, किसी वस्तु के ऊपर ना 2 डिस्काउंट दिया और जो कि सिंगल 25% के डिस्काउंट के बराबर है। देखो मान के चलो कोई सामान था 100 रुपए का, इससे पहला डिस्काउंट दिया हमें नहीं पता, फिर एक दूसरा डिस्काउंट दिया, उसके बाद वो सामान जो है ना ओवरऑल 25% सस्ता हो गया। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। तो ये सामान इतने का बिका 75 का,
अब कह रहा है कि अगर पहला डिस्काउंट जो है अगर वो 10% है, पहला डिस्काउंट जो है वो अगर 10% है, तो 10% अगर मैं यहाँ पे वो कर दूं, घटा दूं, तो इसका 10% 10 आएगा, घटा दूंगा तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो पहला डिस्काउंट देने के बाद वो सामान 100 रुपए का सामान कितने पे आके खड़ा हो गया, 90 पे आके खड़ा हो गया। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया, ये जो हमारा सेकेंड डिस्काउंट है। तो ये निकालने का सिंपल सा तरीका, 90 का सामान 75 में बिक रहा है, तो कितने का फायदा हो गया, कितना कम हो गया, 15 कम हो गया, कितने पे, 90 पे, गुणा में 100। जो कटने लायक हो गया वो काट देंगे। ये किसके बराबर हो गया, हमारा सेकेंड डिस्काउंट के बराबर हो गया। 15 छक 90, 50/3 यानी 16 सही 2/3। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो 16.66 भी लिख सकते हो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सूटेबल होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही बच्चों जैसा सवाल है, लेकिन आपके हर एग्जाम में आता है, आरपीएफ वगैरह में या रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है। एसएससी का भी, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आता है, ऐसी बात नहीं है। टफ क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो ये तो खत्म हो गया हमारा, अब न्यू टाइप पे आ जाओ आप लोग, देख लेना आप लोग, और इसको करते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने X% और X% की 2 छूट दी, ठीक है, और 2 छूट देने के बाद ये जो बाजार मूल्य है वो विक्रय मूल्य, उनका रेशियो आ गया हमारे पास। बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस गाइस। तो एमआरपी कितना था हमारा, 25 रुपए। पहला डिस्काउंट दिया, हमें नहीं पता, फिर उसका दूसरा डिस्काउंट देने के बाद वो सामान कितने का हो गया, 16 का हो गया। अब देखो जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो ऑप्शन से करना ज्यादा बेटर है, बाकी आप नहीं कर सकते तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव भी बता देता हूं। देखिए अगर मान के चलिए एमआरपी ये था, पहला डिस्काउंट मान लेते हैं कुछ दिया होगा, हमें नहीं पता, और दूसरा डिस्काउंट भी दिया होगा, हमें नहीं पता, और ऐसा करने के बाद तो वो सामान कितने का हो गया, 16 का हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से इसको काट देंगे और ये उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 400 गुना में 16 हो गया, और ये हो गया x²। तो x की वैल्यू कितनी होगी, √ 400 गुना में 16 यानी 20 गुना में 4। तो x का मान कितना आ गया, 80 आ गया। लेकिन गाइज ये जो x आता है ये हम ऊपर घटा के लिखते हैं, तो हमें इसको 100 में से घटाना है। यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको 100 में से माइनस करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे घटाया नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20% का। ठीक है, इसका आंसर कितने के बराबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20% के बराबर हो जाएगा। ओके, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, या जो पिछला वाला बताया मैंने आप उस प्रकार से भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 400 रुपए है, त्योहार में बिक्री के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है, मतलब एक डिस्काउंट देती है फेस्टिवल में 10% का, और अपने नियत मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है, अपने नियत मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। अब देखो एक आदमी जो है वो दोनों का यूज कर लेता है, मतलब कि फेस्टिवल डिस्काउंट का भी और कूपन का भी, और उसको वो सामान 216 में मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला है 400 रुपए, पहला डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद एक कूपन कोड लगाने के बाद वो सामान कितने का बिक गया, 216 रुपए का। अब आपको पता है जो वो फेस्टिवल डिस्काउंट था वो कितना परसेंट था हमारा, वो था 10%। तो यानी इसका 10% हम लोग माइनस कर देंगे, तो आप 400 का 90% आप निकाल सकते हैं, या फिर 400 का आप 10% भी निकाल के उसमें माइनस कर सकते हैं। कई तरीके हैं करने के। तो यहाँ पर 360 आ जाएगा फिलहाल। अब 360 का सामान 216 में गए, तो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट हो गया ये हमें निकालना है एक्चुअली। यहाँ पे कूपन कोड लगा हुआ है, तो देखो 84 और 60 यानी कि 144 का गैप है इनके बीच में, और नीचे हमेशा याद रखना जिस तरफ से मूव कर रहा हो वो वैल्यू नीचे आती है, और इनटू में 100। तो ये हमारा कूपन कोड डिस्काउंट या सेकंड डिस्काउंट आ जाएगा। ये से कट गया 12 × 36, ये फिर 12 पे ही कट जाएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है, ये 40%। तो सेकंड डिस्काउंट कितने परसेंट का हमारा, सेकंड डिस्काउंट है दोस्तों 40% का। कितने परसेंट का है, सेकंड डिस्काउंट है 40% का। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है एक वस्तु की चिन्हित कीमत 1500 रुपए है,
यदि चिन्हित कीमत पर प्रत्येक x% की 2 क्रमिक छूट इतने रुपए की एकल छूट के बराबर है, तो x का एकल छूट वस्तु का मूल्य क्या होगा? अब देखिए, आइए पहले इसको कर लेते हैं। देखो, सामान पे ना डिस्काउंट दिया। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन ये जो वैल्यू दे रखी है गाइस, आप ये ना समझना कि ये डिस्काउंट देने के बाद का प्राइस है। ये जो दे रहा है ये अमाउंट वाइज दे रखा है, दोनों का मिला करके, कि पहले डिस्काउंट दिया और दूसरा डिस्काउंट दिया, दोनों को मिला के जो टोटल अमाउंट हुआ वो इतने का हो गया। यानी एक्चुअल में जो 1500 रुपए का सामान था, उस पे पहला डिस्काउंट देने के बाद और दूसरा डिस्काउंट देने के बाद उस सामान में ओवरऑल गिरावट कितने की आ गई? 587 रुपए 4 पैसे की। यानी ये वो सामान कितना डाउन हो गया वो देख लो आप लोग। तो 6 दे दो तो 88, 88 और 12 600, और 6 और 900, यानी कि वो सामान बिक रहा 912 रुपए 60 पैसे का। अब क्या कहना चाह रहा है वो? 2 डिस्काउंट दिए हैं XX के, तो निकाल लेते हैं हम लोग। 1500 इंटू में x बटे में 100 कर लेते हैं, इंटू में x बटे में 100 कर लेते हैं, बराबर 912 60 बटे में 100 कर लो। पॉइंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा। जो कटने लायक है वो हम काट लेंगे। ये से कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 6 90, 0 15 8 1 15 चौक 60, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा? 6084। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप देखो अंदाजा लगा लेते हैं, आपको पता है 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400 होता है, और 70 का कितना होता है? 4900, यानी इसके बीच में है। और 75 का कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 और 56, तो यानी ये बेसिकली 78 का स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है ये? 78 का, ठीक है ना? क्योंकि देखो 75 का क्या, और देखो जिसके लास्ट में 5 आता है इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है 5 का स्क्वायर 25 कर दो और इस 7 को अगले नंबर से गुना कर दो, इसके अगले नंबर से। 7 के बाद क्या आता है? 8, तो 8 से तो 56, ठीक है ना? यानी ये जो नंबर है हमारा, ये किसके बीच में आ रहा है? देखो देखो मैं आपको पूरा डिटेल में ही समझा देता हूं। जैसे हमें बताना था, 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमें बताना था कि 6084 किसका स्क्वायर रूट है। अब आपको यह पता है कि 80 का स्क्वायर रूट 6400 होता है और 70 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4900 होता है। इतना तो हमें पता है। अब इसके बीच में ही आता है ये, तो कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन 75 का कितना होता है वो निकालने का क्या तरीका है? 5 का स्क्वायर 25। अब देखो लास्ट में ना इसके 4 है, तो 4 2 जगह पे आ सकता है, या तो 72 पे आ जाए या 78 पे आ जाए, तो हमें चेक करना है बस। तो हम 75 का निकाल लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और इसको अगले नंबर से गुना करा दो, यानी कि 56 25। तो 56 25 से ये बड़ा है, यानी कि ये जो नंबर है 608, फिर ये 75 और 80 के बीच में आएगा, और 75 और 80 के बीच में मात्र एक ही संख्या है जिसको गुणा कराने पे लास्ट में 4 आएगा, वो है 78। तो इस प्रकार से अप्रोक्सीमेशन में देखो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, उससे याद करने से अच्छी ट्रिक तो कोई होती ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर जुगाड़ टेक्निक हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो ये 78 हो जाएगा हमारा, ठीक है? अब हमसे पूछा है क्या कि अगर हम X% का सिंगल डिस्काउंट देते तो वो सामान कितने में बिकेगा? तो 78, अच्छा एक चीज और, 78 को घटा के लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस नहीं किया है। यानी डिस्काउंट कितने का एक्चुअल में पता है आपको? डिस्काउंट है हमारा 22% का। ये ध्यान रखना, कहीं 78 निकाल दो, ठीक है? अब आगे की बात करते हैं। सामान 1500 का था हमारा, और उस पर अगर सिंगल डिस्काउंट है 28 का, यानी वो सामान बिकेगा 78 का। तो 15 8 120 का 0 12, 105 और 12 117, यानी 1170 रुपए का वो सामान जो है वो बिक जाएगा। ये मैंने आपको पीछे समझाई दिया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेंदी है। अब मेंस का सवाल है तो हल्का सा लेंदी होगा, क्योंकि वहां पर टाइम का थोड़ा सा रहता है हिसाब किताब, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ जाएं, इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और अच्छे से समझिए, आगे क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये मैंने स्क्वायर निकालने का तरीका बता दिया आपको। अगला, 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, 20 10 और K% का इतने रुपए है। तो देखो ध्यान से सुनना आप लोग,
किसी सामान का मूल्य क्या था, 10,000 रुपए था। पहला डिस्काउंट है 20% का गाइस, यानी 80 का हो गया। दूसरा डिस्काउंट है 10% का, यानी कि 90 का हो गया। और तीसरा डिस्काउंट हो गया हमारा के का। के हमें पता नहीं है, इसको लास्ट में हम लोग माइनस कर लेंगे 100 में से, अभी फिलहाल के ही रहने दो उसको। और इसके बाद ये सामान बिक रहा है 6,120 रुपए का। जो कटने लायक चीज है वो हम काट देंगे सिंपली, जैसे कि 4 जीरो से 4 जीरो कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 8 से कट जाएगा तो काट लो, नहीं तो 9 से काट लेते हैं। 9 6 54, 9 8 72, 8 8 64, 8 5 40। तो के का मान कितना आ गया गाइस, 85। लेकिन ध्यान रखना ये के हमें घटा के लिखना था, तो एक्चुअल में डिस्काउंट कितने का होगा, डिस्काउंट होगा हमारा 15% का डिस्काउंट होगा। अब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर वस्तु पे के प्लस बी % का डिस्काउंट दिया जाए, के प्लस बी यानी कि 15 प्लस 20 का, के प्लस बी का क्या मान आ जाएगा दोस्तों, के प्लस बी का मान आ जाएगा 35। तो वो सामान देखो 10,000 का था ना, और उस पर 35% का डिस्काउंट दिया, यानी वो सामान कितने का बिका, 6500 रुपए का वो सामान बिक गया। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दिया। ये पूरा ही चैप्टर ओवरऑल आसान है, देखा जाए खास नहीं है इसको चैप्टर में, सवाल को बस घुमाया जा रहा है। जितना क्लास में कराऊंगा उतना सफिशिएंट है, साथ में प्रैक्टिस सफिशिएंट है, जो मैं प्रैक्टिस वाले बैच में आपको कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है। तो विक्रय मूल्य का लाभ, यदि उसे एक वस्तु की विक्रय पर इतने रुपए का लाभ होता है तो बताना आपको ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ही आसान तरीका है। देखो एक किसी भी वस्तु की ना 3 चीजें होती हैं गाइस, किसी भी वस्तु की 3 चीजें होती है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देख लो आप लोग पहले, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है अंकित मूल्य। याद रखिएगा, कभी भी वस्तु के एमआरपी पे अगर डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु का क्या आता है, हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, और कभी भी वस्तु अगर प्रॉफिट पे बेची जाती है, देखो डिस्काउंट देगा तो हमेशा ऐसे इस पे निकालेंगे हम लोग, और प्रॉफिट या लॉस देगा तो हमेशा सीपी पे निकालेंगे। यानी दोनों ही केसेस में एसपी इन्वॉल्व होगा ही होगा। अब आगे देखो, इस सवाल में बोला हुआ हमसे कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट। तो देखो अंकित मूल्य हमारा ये है, और अंकित मूल्य पे छूट देंगे तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य। मान के चलो अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है और 28% छोड़ रहा है तो वो कितने का हो गया हमारा, 72 का। तो ये आ गया हमारा अंकित मूल्य और इसका एमआरपी और एसपी का रेशियो। जो काट के छोटा करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, उसको फिर भी 30% का लाभ होता है गाइस। अब याद रखना आप लोग कि लाभ हमेशा, गाइस ध्यान रखना आप लोग, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो अगर क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है, क्रय मूल्य क्या है, अगर क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है और लाभ हो रहा है इसको कितने का, 30 का, तो यानी वो सामान कितने का बिक गया, 130 का बिक गया। अब देखो तो मैंने क्या किया दोस्तों, दोनों में एसपी, देखो यहां भी एसपी है, यहां भी एसपी। देखो ये एमआरपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। मैंने एसपी के नीचे एसपी रख लिया है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। और अगर ये कटने लायक है तो काट के थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, फिर इसको इससे गुना करा लेंगे तो 1300 हो गया। इसको इससे गुना करा लेंगे तो 13 दूनी 26 का 2, 13 7 91, 2 93 हो गया। और इसको इससे गुना करा लेंगे यानी कि 720 हो गया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 720 रुपए। बिक कितने की है, 936 रुपए। और उसका एमआरपी कितना है, 1300 रुपए। तो कह रहा है क्या कि वस्तु का, अब देखो क्या कहना चाह रहा है, यदि उस वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए दोस्तों, सीपी, एसपी और एमआरपी निकालने के बाद हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 30 रुपए 90 पैसे का, और हमारा प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 720 का सामान 936 में बिक रहा है, यानी हमारा प्रॉफिट आ रहा है 216 रुपए का, और इंटू में हम कर देंगे 1300। ये जो यहाँ पे 30 रुपए 90 पैसे दोस्तों, उसको हटाने के बाद यहाँ पे नीचे 100 लगाएंगे हम लोग, तो पॉइंट हट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा,
और अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3090 और 13 इंटू में और बटे में हमारा क्या आ जाएगा 216। कुछ और काटना चाहो तो काट सकते हो, जैसे ये 3 7 21, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका लगभग 100 गुना 185.9 आ जाएगा दोस्तों। और ये किसके बराबर होता है? 186 के बराबर होता है। सवाल में हमसे बोला है निकटतम पूर्णांक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 186 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 186 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? एक दुकानदार एक कीमत को मुद्रित मूल्य पर एमआरपी पे 10% डिस्काउंट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का लाभ बताना है आपको, रेशियो बताना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। कभी भी याद रखना कि अगर आपको क्रय और विक्रय का रेशियो बताना हो तो जो भी क्रय और विक्रय का आपको वो दे रखा है, जैसे एमआरपी हो गया और आपको क्रय मूल्य बताना है, तो देखो लाभ को हमेशा 100 में ऐड कर दो आप। ठीक है, लाभ कितने का हुआ है? 12% का, तो उसको आप एमआरपी के आगे लिख दो। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का दिया हुआ है इसको? 10 का, तो वो सीपी के आगे रख दो। इससे आप डायरेक्ट ही सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये 10 हो गया, सॉरी, तो ये 90 हो गया और ये हो गया 112। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या है, तो वो हो जाएगा 90/112। अगर कटने लायक है तो हम इसको काटेंगे, 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 56। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 45/56। देखिए अभी करंट में जितने भी ये एप्स वगैरह हैं जहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग सा है और काफी पूछा जाता है। ठीक है, सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट रेशियो, प्रॉफिट है तो प्लस, डिस्काउंट है तो माइनस कर देने पे आ जाता है। एक डीलर अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है, फिर भी 24% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य बताओ। अब देखो मैंने आपको बताया था कि लागत मूल्य और अंकित मूल्य अगर आपको निकालना है तो प्रॉफिट को जोड़ दो और डिस्काउंट को घटा दो। तो प्रॉफिट कितना है हमारा? 24 का, वो जोड़ दिया हमने, और डिस्काउंट कितना हमारा? 18 का, तो ये हो गया 82 और ये हो गया 124। ठीक है, अब इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। 41 हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा 63। अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 1560 दे रखी है। ठीक है, तो 1560 डिवाइडेड बाई 41 हो जाएगा और इनटू में हमें एमआरपी निकालना, तो इसको 63 से और गुना करा लेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। अगर मैं 1 मिनट के लिए सपोज करो, आप लोग 1 मिनट के लिए मैं अगर इसको 40 मान लूं, तो ये कितने पे चला जाएगा हमारा? 39 पे। फिर वापस इसको 40 मान लेता हूँ, नहीं 2400 समथिंग के आसपास आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, नीचे कम किया तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 24 से थोड़ा सा डाउन ले लेते हैं, 2369 के आसपास। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 कर लोगे तो भी हो जाएगा, कई कई तरीके से कर सकते हैं। मैंने अप्रॉक्स में निकालना था इसलिए मैंने इसको 40 मान के खुद ही सॉल्व कर दिया। अगर आप डिटेल में सॉल्व करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने निकटतम पूर्णांक बोला है, वरना हम डिजिटल सम वगैरह भी लगा सकते थे इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये क्वेश्चन इजी है, काफी इजी है। इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि क्या ये हो पाता है नहीं। एक दुकानदार जो है वो 10% का छूट देकर एक किताब बेचने पर 70% का लाभ अर्जित करता है। देखो ध्यान सुना, मैंने कहा था सीपी और एमआरपी निकालने के लिए आपको प्रॉफिट को 100 में ऐड करना है। प्रॉफिट कितने का है? 17% का। डिस्काउंट कितने का है? 10 का। तो डिस्काउंट को आप माइनस कर दो और प्रॉफिट को आप प्लस कर दो, और जो कटने लायक है वो काट दो। तो कितना आ गया हमारा? 10/13 आ गया। अब हमें सीपी की वैल्यू, हमें लागत मूल्य कितना दे रखा है? हमें लागत मूल्य 500 दे रखा है, जो कि हमारी वैल्यू का कितना है? हमारी वैल्यू का 50 गुना है ना। 500 को अगर मैं 10 से भाग करूंगा तो कितना गुना आएगा दोस्तों? 50 गुना आएगा। तो मैं इसको भी 50 से गुना करा दूंगा, तो इसको भी 50 से गुना करूंगा, तो 13 पंजे 65, यानी वो सामान का एमआरपी कितना है? 650 रुपए है। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है।
इसमें लगभग 5-10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हार्डली, जो काम के हैं। लेकिन मैं आपको अब देखो, ये क्वेश्चन वो पहले की तरह ही है। क्रय मूल्य से 20%, देखो सुनो, आपको मैंने कहा था किसी वस्तु की 3 चीजें होती हैं, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमआरपी। क्या कर रहा है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी अगर उसका सामान 100 रुपए का है दोस्तों, अगर उसका सामान 100 रुपए का है तो वो 20% ज्यादा, यानी कि वो उसको कितने में टैग कर रहा है, वो उसको 120 रुपए में टैग कर रहा है, और फिर वो उस पर डिस्काउंट दे रहा है, कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको पता है 10% के लिए एक जीरो छुपा लिया जाता है। अगर आपने एक जीरो छुपा लिया, समझ लो जो आया वही हमारा क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो हमारा 10% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा फिलहाल, और 12 हम इसमें घटा देंगे तो आएगा 108। तो आप खुद बताइए दोस्तों कि अगर 100 का सामान 108 में जा रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 8% का लाभ। ठीक है ना। वैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का है क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कर सकते हैं, डिस्काउंट में भी कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। मैंने कहा किसी वस्तु की 3 चीज होती है, सीपी, एसपी, एमआरपी। सीपी हमने खुद मान लिया 100 और इसको 20% ज्यादा अंकित किया है। ठीक है। उसके बाद उस पर फिर डिस्काउंट दे दिया है, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ। ट्रेडिशनल अगर फॉर्मूले से जाओगे तो 100 का सामान 108 में, यानी कि 8 रुपए का फायदा हो गया। कितने रुपए इन्वेस्ट करके, 100 रुपए इन्वेस्ट करके गुना में 100 परसेंटेज के लिए, है ना। तो यहां से भी 8 आएगा। लेकिन गाइस याद रखना, जिसका बेस 100 होता है ना, उसमें डायरेक्ट आंसर आता है हमारा, हमें उसके लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। और क्या कहना चाह रहा, और एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब ये सवाल बहुत ही सुंदर है और पेपर में आया हुआ है, इसको करते हैं एक बार। क्या कहना चाह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा हमें। ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है, 720 रुपए। और आपको पता है दोस्तों कि जो प्रॉफिट होता है उसको 100 में ऐड करते हैं, है ना। तो इसको हमने 100 में ऐड कर दिया है, और जो डिस्काउंट होता है उसको घटा देते हैं, तो हमारा सीपी आ जाता है। डिस्काउंट कितना हमारा, एक्स का। ठीक है। तो हमारा सीपी और एमआरपी का रेशियो हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व करने लायक है। ये चला गया 0 से, ये चला गया 9 1 9 9 8 72, और चला गया ये हमारा कितने पे, 2 5 10 2 4 8। तो इधर हो गया 5:4, इधर आ गया हमारा कितना, 100 + 5x/3 और 100 - x। ये इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 500 - 5x। ये इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 400 प्लस में 20x/3। x वालों को एक तरफ ले आएंगे, बिना x वालों को एक तरफ ले आएंगे, तो इधर हो जाएगा हमारा 500 माइनस का 400, इधर हो जाएगा 20x/3 प्लस में 5x, तो 15, तो 35x/3 हो गया, और ये हो गया 100। ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 से 35, 20 हो गया, तो 60/7 हो गया। एक्स का मान क्या है, 60/7। अब अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 8 से 56, 56 और 4 60, यानी 8 से ही 4/7 हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा हुआ क्या, हमसे पूछा सिर्फ एक्स का मान पूछा हुआ है, और कुछ नहीं पूछा हमसे। तो एक्स का अगर मान पूछा हुआ तो एक्स का मान हमारा जो 60/60 आया है, अगर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो आपको पता है 7 की टेबल में 60 नहीं आता, मैक्सिमम जाएगा 8 पे। 56 पे बचा कितना, 4 बच गया। तो जो भागफल होता है उसे आगे लिखते हैं, जो शेष होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जो भाजक होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो 8 से ही 4/7 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा जो किया जाता है। एक और क्वेश्चन भी है इसी से रिलेटेड, आप उसको ट्राई करें एक बार, देखें कैसा क्वेश्चन है। ये वाला नहीं, सॉरी, क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये वाला कर सकते हो आप लोग। ठीक है। वैसे ये वाला भी बहुत इजी है, बराबर रख के ही करना है, सेम ही क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ कमाता है। अब देखो, ये जो 12.5% है, लाभ मतलब जोड़ दिया हमने, तो 100 में जोड़ा 12.5, तो 12.5 हो गया, और डिस्काउंट को हमने घटा के लिख दिया,
और हमें अंकित मूल्य या कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। देखो सुनो, पहले अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। आपको मैंने कहा था कि अंकित मूल्य पर अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो क्या आ जाता है आपका? विक्रय मूल्य आ जाता है। और 10% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखो 10% को, ये जो परसेंट का सिंबल होता है गाइज, इसको हम लिख सकते हैं 10/100, और ये कटने के बाद हो जाता है 1/10, और डिस्काउंट में इसको माइनस कर दिया जाता है, यानी 10 का सामान कितने में आ जाता है? 10 का सामान आ जाता है 9 में। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में हमें सीपी और एसपी दे रखा है। एसपी और सीपी निकालेंगे प्रॉफिट से। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको? 12.5% का। आपको पता है 12.5% को आप ऐसे लिख रहे हो, और आप इसको लिख सकते हो 12.5/10, लेकिन ये परसेंटेज का 100 भी आएगा। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी 1/8 आ जाएगा। तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रॉफिट हुआ है इसलिए प्लस कर देंगे, डिस्काउंट हुआ था तो माइनस किया था, ठीक है ना, प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर देंगे, यानी कि 8/9, यानी 9/8 हो जाएगा। अब देखो यहां भी एसपी 9 है और यहां भी एसपी 9 है। जब सेम होता है तो कुछ नहीं करना, डिट्टो लिख देते हैं 10, 9 और 8, फिर गुणा नहीं कराते, कोई कुछ नहीं कराते। अब देखो दोस्तों, ये हमारा एमआरपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, ये हमारा सीपी हो गया। अब वो आगे क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है अगर इस सामान को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य में बेच दिया जाए, यानी सामान कितने का था हमारा? 8 रुपए का था, है ना। इस पर डिस्काउंट नहीं दे रहे, डायरेक्ट ही किस पे बेच रहे हैं? एमआरपी पे। तो 8 का सामान अगर हम 10 में बेच रहे हैं तो हमें फायदा कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। कितने रुपए इन्वेस्ट करके? 8 रुपए इन्वेस्ट करके गुणा में 100। ठीक है, तो 20 चौक 80, और ये चला जाएगा कितने पे? ये चला जाएगा 25 पे। यानी ओवरऑल इसमें क्या लाभ हुआ हमें? इसमें हमें 25% का लाभ हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। और एक आधे क्वेश्चन दिखाता हूं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे क्वेश्चन लगभग अब वैसे ही हैं।